नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद बिहार में एक बड़ा राजनीतिक सवाल ये है कि उनकी पार्टी जेडीयू का भविष्य क्या होगा। क्या पार्टी अपनी राजनीतिक विचारधारा को कायम रख पाएगी और संगठन के स्तर पर इसमें वही एकता रहेगी जो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहे हुए देखी गई है। इसी से जुड़ा सवाल नीतीश कुमार की सेहत का भी है, जिसकी वजह से ये समझा जा सकता है कि संगठन पर उनकी पकड़ कमजोर हुई है और उनके करीबी बने नेताओं की मनमानी बढ़ी है। हालांकि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने विचारधारा के स्तर पर भारतीय जनता पार्टी से काफी समझौता कर रखा है, लेकिन कुछ मामले ऐसे जरूर हैं जिनसे ये समझा जाता है कि वो बीजेपी से अब भी अलग है। लेकिन अगर जेडीयू इस फर्क को भी कायम नहीं रख पाता तो संगठन को एकजुट रखना उसके लिए मुश्किल होगा। इन दोनों बातों का अंदाजा नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले दिन भी लगता रहा। काफी अगर मगर के बाद भाजपा ने बिहार में सम्राट चौधरी को अपनी पार्टी के विधायक दल का नेता तो चुन लिया, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू फिलहाल गहरी मायूसी और खेमों में बटी हुई नजर आई। शपथ ग्रहण के एक दिन पहले एक तरफ जहां भाजपा का प्रदेश कार्यालय फूलमाला से सजा था, तो कुछ ही दूर पर स्थित जेडीयू ऑफिस सुना सुना नजर आ रहा था। ये सुनापन पार्टी कार्यालय के साथ साथ पार्टी के नेताओं में भी देखा जा सकता था। पटना में इस बात की काफी चर्चा है कि भाजपा जहां अपने विधायक दल का नेता चुन ली है, सम्राट चौधरी सीएम बन चुके हैं, वहीं जेडीयू का भविष्य क्या होगा। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि निशांत कुमार अपने पापा की पार्टी जेडीयू के लिए संजीवनी बनेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली है और वे उप मुख्यमंत्री भी नहीं बने। ये सवाल किया जा रहा है कि क्या जेडीयू की तरफ से निशांत को विधानमंडल दल का नेता चुना जाने वाला था, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। कुछ लोगों का कहना है कि निशांत फिलहाल इस तरह की बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है और नीतीश कुमार भी कोई फैसला लेने की स्थिति में नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी में इस समय संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष है, जो बीजेपी से आए थे और उनका अपनी पुरानी पार्टी से अभी गहरा लगाव माना जाता है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जेडीयू के ऐसे सवर्ण नेता है जो समय के साथ अपनी विचारधारा बदलते रहते हैं, लेकिन इस समय उनका भी झुकाव भाजपा की विचारधारा की तरफ है। इसके अलावा मंत्री अशोक चौधरी की नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है, लेकिन उनका झुकाव भी बीजेपी की विचारधारा की तरफ है। माना जाता है कि इस तिकड़ी ने नीतीश कुमार को ऐसे घेर रखा कि पार्टी के गैर सवर्ण वर्ग के नेताओं को अपनी बेबसी का एहसास होते रहता है। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा का नाम भी लिया जाता है, जो वैसे तो नीतीश कुमार के स्वजात के हैं, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने जब पूरे प्रदेश में दौरा शुरू किया तो उसे बीच में ही खत्म करवाने में इस तिकड़ी का हाथ था। जेडीयू के गैर सवर्ण नेताओं में इस बात का एहसास है कि चूंकि नीतीश कुमार को भाजपा ने बिहार का मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया, इसलिए जेडीयू का भविष्य इस बात पर तय होगा कि नेताओं को सरकार और सरकारी संस्थानों में कितनी जगह मिलती है। हालांकि फिलहाल जेडीयू में किसी बंटवारे की कोई संभावना नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इसके अंदर गुटबाजी तेज होगी। वैसे तो जेडीयू में मुस्लिम नेताओं का बहुत प्रभाव नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के अल्पसंख्यक प्रेमी होने के नाते दावा करने वाले कुछ थोड़े बहुत ऐसे नेता हैं, उनके लिए भी ये अगली परीक्षा की घड़ी होगी। नीतीश मंत्रिमंडल में केवल जमा खान मुस्लिम चेहरा थे। जमा खान 2020 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधायक बने, लेकिन बाद में उन्हें नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी में शामिल कर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का मंत्री बनाया था। 2025 में जमा खान बहुत मुश्किल से अपनी सीट पर जेडीयू के टिकट ले पाए और जीत पाए, क्योंकि बीजेपी उनकी सीट से अपना उम्मीदवार देना चाहती थी। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि सम्राट सरकार में उन्हें मंत्री पद मिलता है या नहीं। इन सब बातों के अलावा एक और बात कि जेडीयू का आम समर्थक वर्ग भी बीजेपी की सरकार में असहज महसूस करता है। इसकी वजह यह है कि इस वर्ग ने नीतीश कुमार और एनडीए के उम्मीदवारों को उस वादे पर वोट दिया था जिसका नारा था 2025 से 30 फिर से नीतीश। अब उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश को फ्रीज कर दिया। ऐसे में नीतीश के समर्थकों का उत्साह कम होना स्वाभाविक है, जिसका असर पार्टी की पैठ पर भी पड़ सकता है। आने वाले दिनों में देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या जेडीयू में सच में टूट होती है, या फिर कुछ लोग का ये भी कहना है कि जेडीयू का भाजपा में विलय हो जाएगा। क्या कुछ होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। बहरहाल आपको जो भी लगता है कमेंट करके हमें भी बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।